जैसे तैसे। वासु यार आज फिर से कम 1 घंटा खाएंगे वासु, पापा। मुझे पकड़ ले बेटा। बेटा पकड़ ले मुझे। लग रहा है कोई ऊपर ले जा रहा है मुझे। सच में ही कोई ऊपर ले गया क्या? अरे पापा, आज फिर आप भांग खा कर आए हो? चिल्ला चिल्ला कर जीना हराम कर दिया इस आदमी ने। अंदर चल बेटा, अंदर चल। चलो यार अंदर चलो। हाँ। हाँ भाई, स्टार्ट करो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछना। अरे यार पापा रात में फिर दारू पी के नौटंकी कर दिए थे। दिन में तो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ ही रहे थे, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाया। अब रात में रिवीजन करेंगे। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ने, तू ना तैयार कर लियो। चलो ठीक है, रखता हूँ। पीले पीले अमर राजा, पीले पीले अमर जाने, यार की है यारी। पापा अबे लाइट बंद कर हरामखोर। यार उठो यार, उठो यार, अब ज़्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? कल का वादा मुझे सिखा रहा है? पापा अगर अगली बार दारू पी के आओगे घर में घुसने नहीं देंगे। घर में घुसने नहीं दोगे? वो तेरी माँ का घर नहीं है, वो मेरा घर है, मेरा। यार पापा ऐसे में तो मेरा यूपीएससी का एमटीएस भी नहीं निकलेगा। यूपीसी? वो मेरा घर है, वहाँ मेरे हिसाब से काम चलेगा। चल मुझे ले चल। घर चलो पापा। ए, रुक रुक हटो यार, छोड़ो उसको, रुक छोड़ो। रुक बेटा। रुक, कलेक्टर बनने जा रहा है बाप को छोड़ के? हेलो। हाँ भाई, जरा उन नदियों के लिए अपनी बनाई हुई ट्रिक बताना यार। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? अंकल जी आज फिर पी के उधम काटे हैं क्या? मैंने घर छोड़ दिया यार। क्या क्या कह रहे हो? सुसाइड करने से बेहतर लगा। अबे कैसी बात कर रहा है तू? तू है कहाँ? बता, मैं आता हूँ।
गाड़ी तेज चलाओ। अबे साले तू पागल है क्या? इतनी रात को घर से बाहर निकल के साले तू सड़क पे बैठा था? अबे मेरे को कॉल नहीं कर सकता था? भाई फ्लैश तो जला ले। अरे भैया, अपने इस कमरे में रखी हर एक चीज की दूरी नपी है इस कुर्सी से। अब आएगा पढ़ने का असली मजा। वासु, मैं पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसने लिखी और इसमें किस बारे में बताया गया? क्या पीसीएस लेवल के सवाल पूछ रहे हो यार? बकैती नहीं, 4 बार हम भी प्री मैन दे चुके हैं। ऑप्शन घुमा के देगा ना तो घूम जाओगे तुम भी। गांधी जी ने इस किताब में ग्राम स्वराज के सिद्धांत के बारे में बताया है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला नगर नियम। स्वतंत्र भारत का मद्रास। बेटा, स्वतंत्र भारत का पूछा है। अच्छा, दिल्ली। भाभी जी का है क्या? हाँ, आता हूँ भी। वैसे क्या करती है? मेरे सिलेक्शन होने का वेट। वासु, अबे तुमको क्या हुआ? मेरे होते हुए तू रो कैसे सकता है? चल उठ। क्या हुआ बता। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिंदा क्यों हूं। न माँ है मेरी चिंता के लिए और न पापा को मुझसे कोई मतलब है। फिर यूपीएससी के रिजल्ट के बाद यार मुझे नहीं लगता है मेरा कोई फ्यूचर है इधर। अब अफसर बनने का सपना भी धरा का धरा ही रह जाएगा। मतलब इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ इसीलिए? यार यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं। देख दोस्त, अगर यूपीएससी को जिंदगी मान के तैयारी करनी है ना तो तुम मत कर तैयारी। खुद पर भरोसा रख कर तैयारी करनी है ना, तभी कदम इधर आगे बढ़ा। और हाँ, एक चीज ना हमेशा याद रखना, दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमेशा आगे देखता है। तू ना अपने पापा से बात कर ले यार। मुझे नहीं करनी यार बात। यार मेरे कहने पे कर लेना, एक बार कर ले प्लीज। ले। पापा, बेटा घर कब आओगे? आप ठीक तो है ना पापा? बेटा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पापा उस घर के माहौल में मुझे अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है।
और आपको भी तो दिक्कत होती थी ना, मैं आपको शराब पीने से जो रोकता था। अभी तक नाराज हो अपने बाप से? नहीं पापा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस अब सब कुछ सहते सहते टूटने लगा हूँ। मम्मी की बहुत याद आती है पापा। माँ जब तक थी आपको शराब पीने से रोकती थी, और अंत में माँ ने भी अपना दम तोड़ दिया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा बीच रास्ते से क्या लौटूं? मैं बहुत आगे आ चुका हूँ पापा। अब लौटूंगा तो अपना सपना पूरा करके लौटूंगा, वरना मैं घर नहीं आऊँगा पापा। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, मैं भी क्या करूं? इतने सालों से एग्ज़ाम देते देते अब मैं भी टूट रहा हूं अंदर से। मैं तो वासु के सामने भी अपना दुख नहीं कह सकता कि कहीं उसका हौसला न टूट जाए। भगवान अगर नहीं क्लियर कराना था यूपीएससी तो इतनी बार से प्री मेंस क्यों क्लियर करवा रहे हैं? ये ना क्लियर होता तो मैं किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी ही कर लेता। राजा को सलाह देने के लिए प्रायः कई मंत्री होते थे। मंत्रियों का चुनाव राजा आमतौर पर प्रमुख परिवारों में से करता था। उनका पद प्राय पुश्तैनी होता था। उदाहरण के लिए पाल राजाओं के संदर्भ में यह कहा जाता है। वासु, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछोगे? यार अभी मध्यकालीन भारत का रिवीजन कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, रात को खाना बनाते वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुमको अगर बोल बोल के पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो, मैं बाहर पढ़ लेता हूँ। ठीक है यार, वैसे भी मैं सुबह से यहाँ पढ़ रहा हूँ तो कमर में दर्द होने लगी है। मैं थोड़ी देर लेट के पढ़ूँगा यार। अबे तो आराम कर ले। नहीं, क्योंकि जिस वक्त मैं सो रहा हूँगा ना, उस वक्त यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई ना कोई लड़का पढ़ रहा होगा, तो सिलेक्शन मेरा नहीं उसका होगा। ठीक है, पढ़ो फिर तुम। वासु, साले आखिरी अटेम्प्ट था ना, क्यों किया यार? मुझे समझाते समझाते तूने खुद ही बिस्तर पकड़ लिया।
इतना कमज़ोर तो नहीं था तू। यार सनी, थैंक्स यार। यार तू नहीं होता ना तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाता। यार मैं दुआ करूँगा इस साल तेरा सिलेक्शन भी हो जाए। चलता हूँ यार। और हाँ, याद करके रोने मत लगना, फ़ोन करते रहना। यार वासु, बहुत लोगों के बारे में सुना था कि उनका सिलेक्शन लास्ट अटेम्प्ट में हो गया। मैंने भी सोचा कि शायद मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यार तू ही तो कहता था ना कि यूपीएससी को ज़िंदगी मान के तैयारी करनी है तो मत कर। फिर तू इतना कमज़ोर कैसे हो गया? यार ज़िंदगी में बचा ही क्या है। आधी ज़िंदगी पढ़ाई में निकल गई और आधी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनने में निकल जाएगी। देख सनी, तुम्हारे जीवन में निराशा के क्षण आते रहेंगे, तुम कितना भी जोर लगा लो। जीवन में अंधेरा आएगा, कई बार आएगा और गहरा आएगा, और उन क्षणों में अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखना मजाक नहीं होता है। यार सनी, जीवन में केवल चुनौतियों का चेहरा बदलता है, चुनौतियां कम नहीं होती हैं। जब तक आईपीएस नहीं था, आईपीएस बनने की चुनौती। आज आईपीएस हूं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की चुनौती, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर्स, और उन प्रेशर्स को झेलते झेलते अपनी और अपनी वर्दी की डिग्निटी को मेंटेन बनाए रखना। चुनौतियां कम नहीं होती हैं यार। हर व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट अपने लास्ट अटेम्प्ट तक तुमको यही कहता मिलेगा कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के हर लड़के को जीवन में एक बार तो यूपीएससी की तैयारी करनी ही चाहिए। सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन भविष्य में यूपीएससी आपको एक बेहतर इंसान जरूर बना देता है। अपना ख्याल रखना। तपस्या ही अगर जिंदगी बन जाए तो बिना कुछ सोचे परिश्रम को गले लगा लेना। तुम्हें तुम्हारी ही तय की गई मंजिल मिले या ना मिले, जिंदगी का तजुर्बा लेकर आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ जाना।